बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन। आज हमने चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। पहला टॉपिक है चैप्टर 4 का। इस टॉपिक का जो पार्ट 1 है वो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो उसको भी देख लीजिएगा। उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे आपको सजेशन में लिंक नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तब भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी नाइन्थ क्लास के लेक्चर्स हैं एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिलेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया हुआ है और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। ये वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, थोड़ा सा मैं इसके बारे में फिर बता देता हूँ। हमारे डाटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड, डाटा सिक्योरिटी जो हमारे कंप्यूटर में हमारा पर्सनल कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट डाटा होता है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत से रिलेटेड जितने भी एथिकल इश्यूज हैं, एहलाकी मसाइल, यानी लोग जो गैर एहलाकी हरकतें करते हैं हमारे डाटे को नुकसान पहुंचाने के लिए या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए या उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, वो कौन कौन से मसले मसाइल हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के बारे में पढ़ा था कि ये कौन सा मसला है, और हमने पायरेसी के बारे में पढ़ा था कि ये कौन सा मसला है। जबकि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है फ्रॉड एंड मिसयूज, ये भी एक मसला है, एथिकल इशू है। और एक पढ़ना है पेटेंट, और ये भी एक एथिकल इशू है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो गौर से सुने, इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। बुक से हटकर भी काफी चीजें मैं साथ साथ बताता रहूंगा, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, इस लेक्चर में भी आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फ्रॉड एंड मिसयूज से क्या मुराद है? फ्रॉड कहते हैं धोखा करना, किसी को धोखा देना। मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना। ऑनलाइन की दुनिया में, मतलब इंटरनेट के दौर में, हम देखते हैं कि आज लोग जो हैं वो ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और उनके डाटे का या उनकी किसी चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा हमें ईमेल्स आते हैं, कई दफ़ा हमें आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि भाई ये लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको जो है ना वो इतने एमबीज मिलेंगे, इतने मिनट्स मिलेंगे। या वो लिंक आते हैं जी आपको मैकडोनल्ड की तरफ से ये ऑफर है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये सारे के सारे फ्रॉड होते हैं और कई दफ़ा तो हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें वो कहता है अपना पासवर्ड हमें दें या अपना आईडी हमें दें या बैंक अकाउंट नंबर हमें दें, हमने आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपका प्राइज निकला है। जैसे अक्सर वो आता है कि आपका जीतो पाकिस्तान या इनाम घर की तरफ से आपको जो है ना ये इनाम दिया जा रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फ्रॉड में आती हैं। लोग ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, इन फ्रॉड से बचना जरूरी होता है। कभी ऐसी कॉल है, कभी ऐसा मैसेज है, कभी भी कोई कोड या अपनी इंफॉर्मेशन उनको ना दें जब तक वो कंफर्म ना हो, ऑथेंटिक ना हो। जब भी आपको कॉल है, ठीक है, तो बहुत से लोग आपके नंबर पे व्हाट्सएप भी बना लेते हैं। सो मेरे साथ हुआ एक दफा कि वो फोन करके उसने कहा जी आपके कोड आ रहा है, वो हमें भेजिए। मेरा उस टाइम उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं था, तो मैं समझ गया कि ये व्हाट्सएप, उसने जब मुझे भेजा ना मैसेज, तो वो व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज था कि भाई वेरिफिकेशन कोड है। उसने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप बनाना था, ठीक है। दोबारा वो फिर मुझे समझ लग गई, तो मैंने उसको जो है ना वो डांटा थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद वो बाहर आ गया, उसने उसके बाद कॉल नहीं की। तो ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आती हैं। तो ऑनलाइन लोग फ्रॉड करते हैं ताकि आपका जो डाटा है उसका गलत इस्तेमाल कर सके। अगर आपके नंबर पे किसी ने व्हाट्सएप बनाया हुआ है और आपके पास व्हाट्सएप नहीं है उस नंबर का, तो वो आपके व्हाट्सएप से जो मर्जी करे, नाम तो आपका लगेगा, ठीक है। तो ये फ्रॉड के अंदर सारी चीजें आती हैं, और भी बातें इसके अंदर बुक में मेंशन है सारी चीजें। तो ऑनलाइन की दुनिया में लोग इस तरह से फ्रॉड करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं? जिनको इजाजत नहीं होती, ठीक है, जिनको इजाजत नहीं होती। तो अनऑथराइज्ड पर्सन जो हैं वो क्या करते हैं, कई दफा ऑनलाइन हमारे साथ ऐसा धोखा करते हैं, ऐसा फ्रॉड करते हैं कि वो अपने आप अपना भेस बदलते हैं। यहाँ पे टर्म यूज हुई है बुक के अंदर, इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है डिस्कसेस। डिस्कस का मतलब होता है भेस बदलना। वो अपना भेस बदलते हैं, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके फ्रेंड हैं। जैसे असलम को एक मैसेज आया अली की तरफ से, जबकि वो अली ने नहीं किया था, लेकिन उस अकाउंट के ऊपर अली की तस्वीर लगी। जैसे फेसबुक आईडीज फेक बनती है इस तरह से, तो उसने कहा जी कि यार ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करो, या ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर दो। उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो लिंक ऐसा था, एक्चुअली वो जिस बंदे ने भेजा था वो हैकर था।
उसने वो लिंक ऐसा भेजा था कि उसके ऊपर क्लिक करने से उसका कंप्यूटर या उसका मोबाइल हैक हो गया। तो हैकर्स इस तरह से भी करते हैं। तो वो जब उसका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाएगा तो फिर वो उसके डाटे को चुरा लेगा। इस चीज को कहते हैं फिशिंग। ये फिशिंग के ऊपर इसी चैप्टर में आगे भी जाके टॉपिक है, फिशिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये फिशिंग अटैक होता है कि किसी को ऐसे प्रिटेंड करना कि आप उसके खैर हुआ हो, आप उसके दोस्त हो या आप उसके जानने वाले हो, तो उसको कोई ऐसा मैसेज या ऐसा लिंक भेजना जिसके ऊपर वो क्लिक करे या जिसको ओपन करे या कोई फाइल डाउनलोड करे, कुछ भी, तो वो उसका कंप्यूटर या उसका मोबाइल हैक हो जाए, उसका डाटा वो चुरा ले। तो ये सारी चीजें फ्रॉड में आती है ना, सारी चीजें धोखे में आ रही हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हो तो ये फ्रॉड एंड मिस यूज का एक इशू है, और ये भी एक क्राइम है और साइबर क्राइम के अंदर आता है, मतलब ऑनलाइन क्राइम के अंदर आता है। और हमारा जो प्राइवेट डाटा है, हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसकी सिक्योरिटी खराब होती है इस तरह से। तो बहुत एहतियात करनी। आपको जो लिंक्स आए, मुख्तलिफ ऑफर्स आए, तो आपने उनके ऊपर क्लिक बिल्कुल नहीं करना। वो लिंक देख लें, उसके अंदर किसी वेबसाइट का नाम नहीं होता, ठीक है, वो अजीब सा लिंक होता है, उसके ऊपर कभी भी क्लिक ना करें, उसको कभी ओपन ना करें। तो आपका फोन या आपका मोबाइल हैक हो चुका होता है और आपको पता ही नहीं होता, आपका डाटा उनके पास जा चुका होता है और आपको पता ही नहीं होता। ये चीजें जो है ना वो ज़हन में रखनी है। इस टॉपिक के अंदर फिशिंग की डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे फिशिंग का टॉपिक आगे भी है, बहरहाल यहाँ से कर लें या आगे जाके आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, वहां से कर लें, आपकी मर्जी है। दूसरी चीज है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? किसी का आइडिया, किसी की रिसर्च जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, अपनी प्रॉपर्टी से मुराद उसने अपने जेन से सोचा, उसने किसी का कॉपी नहीं किया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसने खुद ऐसा सोचा कि मैं ऐसी रिसर्च करूंगा, और किसी दूसरे बंदे को पता लग गया, उसने उससे पहले रिसर्च कर ली और अपना नाम लगा के मार्केट में लॉन्च कर दी वो चीज, या लोगों को बता दी कि भाई मैंने ये चीज बनाई है। इसे कहते हैं पेटेंट। ये पेटेंट का इशू है, ये पेटेंट का एथिकल इशू है, ये भी एक गैर अखलाकी हरकत है जो कि आपकी चीज, आपका आइडिया, आपकी सोच को चुराया जा रहा है। इसे पेटेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है, जैसे हमारे यहाँ पे दुनिया में पिछले दिनों जो वबा आई, तो हर बंदा इस कोशिश में था, हर डॉक्टर्स और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स जो है, खासतौर पे WHO, वो लोग भी इसके ऊपर जो है ना वो रिसर्च करने लग गए थे कि इसकी जो वैक्सीन है वो कैसे तैयार की जाए। हर बंदा चाह रहा था कि मैं पहले वैक्सीन बना लूं और फिर दुनिया में जो है वो फिर मेरा नाम हो। इसी तरह से किसी ऐसी बीमारी, किसी डिजीज के बारे में अगर कोई बंदा रिसर्च करता है और उसको आइडिया मिलता है कि इसकी मैं ये मेडिसिन या वैक्सीन तैयार कर सकता हूँ, अभी वो इसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसका आइडिया किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के हाथ लग गया, उनको किसी तरह पता चल गया। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास पैसा होता है, उन्होंने दिनों में उसके आइडिया के ऊपर काम करके, उसकी रिसर्च को चोरी करके, उसके ऊपर काम करके, उससे पहले वो मेडिसिन तैयार कर ली और अपनी कंपनी का टैग लगा के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अभी वो इसके ऊपर काम कर रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना नाम लगाकर वो प्रोडक्ट बनाकर, वो मेडिसिन बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू कर दी, उससे फायदा हासिल करना शुरू कर दिया। उसको एक रुपया भी नहीं मिला और उसका जो आइडिया था, उसकी जो मेहनत थी, उसकी दिन रात की, उसकी जो सोच थी, उसकी रिसर्च थी, उसकी जो पढ़ाई थी, वो सारी ज़ाया हो गई। तो ये पेटेंट का इशू होता है कि भाई आप जो है ये भी गैर अखलाकी हरकत कर रहे हो। तरीकाकार ये है कि आप उसके साथ बैठो, उससे बात करो कि यार हमारे पास इतने वसाइल हैं, हम ये काम जल्दी कर सकते हैं, तो हम तुम्हें इसमें से पैसे दे देंगे या इसमें से परसेंटेज दे देंगे। तो अगर तो वो बंदा मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो फिर आप ऐसा ना करो। एक एथिकल इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक जुर्म है, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो ये होता है पेटेंट का मसला। ठीक है, तो फ्रॉड एंड मिसयूज आज हमने पढ़ा। बाकी मजीद इंशाल्लाह जो इसका भी मजीद आगे कुछ और एथिकल इश्यूज हैं, तो लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं इसलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें ये जो है ना ये वाला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।